तो सिर्फ आप एक लोटे जल से ही अपनी किस्मत बदल सकते हो, मात्र एक लोटा। क्योंकि आपको तो पता ही होगा हमारे शिव जी जो है वो काफी सीधे हैं और वो हमेशा हमारी छोटी सी प्रार्थना से ही खुश हो जाते हैं। तो ये बात आज से कुछ साल पहले की है। मैं काफी छोटा था, मैं यकीन नहीं करता था शिव जी में। तो मैं आपको अपनी सच्चाई बता देता हूँ पहले। तो मैंने पहली बार जो किया, मैं सिर्फ शिव जी के मंदिर एक हफ्ते गया, 8 दिन, गिनती के 8 दिन, एक हफ्ते से एक दिन ज्यादा। तो मैंने देखा कि शिव जी ने मेरी एक प्रार्थना थी काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, वो एक चुटकी में पूरी कर दी। तो वो बहुत आसान उपाय था। मात्र आपको सुबह उठना होता है 5 बजे करीब और मंदिर जाना होता है। आप जब मंदिर जाओगे तो आप सबसे पहले शिव जी पर सीधा जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस कहा गया है कि शिव जी पर कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी मैंने सीधा ही चढ़ा दी, क्योंकि जो जल होता है वो हमेशा दिल से चढ़ाना चाहिए। आजकल बहुत वीडियोस आती हैं, आपने देखी होगी कि शिव जी के पहले इधर जल चढ़ाइए, फिर उधर चढ़ाइए, फिर सारे तरफ चढ़ाइए। अगर आपके मन में श्रद्धा है और आप शिद्दत से ही दिल वो जल चढ़ाना चाहते हो शिव जी को, तो आप कैसे भी चढ़ा सकते हो। देखिए, जल का असली तो कहा जाता है आप सुबह सुबह जाइए 5-6 बजे। तो 6 बजे शिव जी की आरती होती है। हर मंदिर में 6 बजे ही होती है। हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें भी 6 बजे ही होती है। तो बात कुछ ऐसे है कि मैं स्टार्टिंग से ही एक चीज की तमन्ना करता था कि काश मैं कभी फेल ना हूं। और लास्ट ईयर की बात थी, तो मैं फेल होने की मेरे को लग रहा था यार इस बार तो अच्छे से याद नहीं हुआ है। मैं शिव जी के मंदिर गया और जिस दिन 8वां ही वो था दिन जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, और मैंने उस दिन शिव जी को जल चढ़ाया। और मैं जल चढ़ाने के बाद सीधा मंदिर गया और मंदिर से मैं सीधा प्रसाद लेके प्रसाद खाया और मैंने सीधा स्कूल गया और मैंने रिजल्ट लिया और देखा तो मैं पास था। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया है कि हाँ, शिव जी सुनते हैं। और भी काफी प्रार्थना थी जो मेरी पूरी शिव जी ने की है और एक ही बार में कर दी। तो बात कुछ ऐसे है कि आप कभी भी जाइए मंदिर, ठीक है। जब आप मंदिर जाओगे तो मंदिर में एक तो पहले अपनी चप्पल हमेशा ऐसी जगह उतारिए कि उसको कोई कूद ना सके। अगर चप्पल को कोई उस पर कूद रहा है, फिर मतलब पैर रख कर जा रहा है, तो वो अपने सारे दुख जो होते हैं वो आपको दे जाता है। तो ऐसे कोशिश करिए, ऐसी जगह पर उतारिए कि लोग उसको उलांग कर ना जाएं और ना उस पर चढ़ कर जाएं। तो आपकी चप्पलों पर कभी लोग ना चढ़े। और मैं तो यही कहूंगा, आप घर से पैदल ही जाइए बिना चप्पलों के। आप स्कूटर से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, पर आप चप्पल ना पहन के जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा वापस घर आने के बाद आप लोगों को चप्पलें क्या, आप लोगों को ना पैर कभी धुलने नहीं चाहिए। अपने जो पैर होते नहीं वो कभी नहीं धुलने चाहिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, घर आते हैं, अपने पैर धुलने लग जाते हैं। जबकि कहा जाता है अगर कोई मनुष्य मंदिर गया है और वो वहां से आकर पैर धुलता है तो उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होती, यही कहा जाता है। पर इस बात को छोड़िए, आगे के उपाय बताता हूँ आपको। आप जैसे ही मंदिर में घुसोगे, कभी भी मंदिर में घुसते हो आप, तो आप मंदिर में घुसने के बाद पहले तो घंटी बजाइए, ठीक है। तो जब हम घुसते हैं तो हम घंटी बजाते हैं, उसके बाद हम सीधा मंदिर में पूजा करने लग जाते हैं। पर हमें पहले पूजा नहीं करनी चाहिए। कम से कम हमें 5 मिनट भगवान को देखना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। मैं जाता हूँ, मैं हमेशा जाकर शिव जी के पहले तो साइड में बैठता हूँ, कभी सामने भी नहीं बैठना चाहिए। आप ज्यादा लोग होते हैं वो सामने बैठते हैं ना, उनको गोल चक्कर काटना चाहिए। तो हमेशा यही करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि आप पहले 5 मिनट बैठिए साइड में, ठीक है, बैठे रहिए और शिव जी को देखते रहिए। और हमेशा लोग ये करते हैं कि शिव जी में वो मंदिर में जाकर आंखें बंद कर लेते हैं, पर कहा यह जाता है आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आप जा ही किस ले रहे हो, भगवान से बात करने ही तो जा रहे हो। और आप वहां जाकर आंखें बंद कर लोगे तो भगवान को तब देख ही नहीं पाए। तो समझ रहे हो, आप हमेशा महसूस करिए कि आप उनको देख रहे हो। उसके थोड़ी देर बाद आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हो। आप चिरागी जला सकते हो और धूपबत्ती जला सकते हो और शिव जी को जल चढ़ा। पहले आप लेकिन जल ही चढ़ाइएगा, क्योंकि पहले उनको साफ करना चाहिए, फिर उनका आप श्रृंगार कर सकते हो। अगर आपके पास चीजें हैं जैसे कि चंदन वगैरह लगाते हैं, उससे शिव जी का श्रृंगार होता है। और बेल पत्थर भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद जाकर आप पूजा करिए और उसके बाद कभी भी वापस आओ तो हमेशा उल्टे पैर आना। कभी भी सीधे मत घूम के आ जाना कि तुम सीधा फेस करो और चल दो मंदिर की तरफ, उल्टा वो हो जाए बैक आपकी। तो आपकी बैक कभी भी मंदिर की तरफ नहीं होनी चाहिए, हमेशा फेस होनी चाहिए। आप उल्टे ही पैर पीछे को आइए और उल्टे पैर आते टाइम कभी भी घंटी को ना बजाएं। सिर्फ आप मंदिर में घुसते हो तभी मंदिर में घुसने के बाद घंटी को बजाना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को कभी भी घंटी को नहीं बजाना चाहिए, ये मेरा कहना है। और ये आप अगर मानोगे तो आप शायद
बहुत जल्दी अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर पाओ। और ये सिर्फ इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी अगर आप दिल से चाहते हो। और आप और भी बहुत चीज़ों का उपाय कर सकते हो, जैसे कि वैसे उपाय तो एक अलग चीज हो गई, पर आप अपनी ख्वाहिशें ऐसे ही पूरी कर सकते हो अगर आप दिल से शिव जी को अपना शिव जी को आप अपना गुरु मानते हो। तो आप एक छोटा सा काम करिए, मंदिर में जाइए, जाकर बैठिए और भगवान की तरफ देखिए और कहिए आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो। उसके 2 मिनट बाद आप आसमान में देखिए और आसमान में देखने के बाद कहिए आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो। शिव जी जो है वो मेरे गुरु है, ये शिव जी जो है मेरे गुरु हैं, शिव जी जो मेरे गुरु हैं। आप इसकी 3 बार कहिए और उसके बाद आप महसूस करोगे कि शिव जी आपके गुरु। और जिनके शिव जी गुरु होते हैं उनको कभी भूत प्रेत की दिक्कत नहीं होती, ना उनको कभी डरावने सपने आते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। मेरा तो यही मानना है। और बाकी मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको ये उपाय पसंद आए हैं और ये अगर शिव जी की बातें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा चैनल है, इस पर अपना प्यार दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी हेमंत चौधरी ऑफिशियल नाम से मेरी आईडी है। अगर आप कुछ पर्सनल पूछना है तो आप उधर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है शिव जी को लेकर कि शिव जी हाँ हमारी हर पुकार सुनते हैं अगर हम सच्चे दिल से आते हैं। और हमेशा आप अपनी जो इच्छा है वो नंदी के सीधे कान में ही कहिएगा, लेफ्ट साइड नहीं। ज्यादातर लोग होता है वो लेफ्ट साइड कह देते हैं, पर नहीं, आपको हमेशा राइट साइड ही कहना है। और नंदी से आप जो भी कहोगे वो जरूर पूरा होगा। और जो मैंने आपको उपाय बताया वो आप जरूर करिएगा, आपका उपाय जरूर पूरा होगा। और कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कमेंट में। बाकी बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए और वीडियोस।